तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में वेलकम है। तो देखो, सुबह का तो काम हो चुका है, जैसे कि डस्टिंग होती है और नाश्ता वगैरह होता है, तो वो सारा कुछ तो हो चुका है। थोड़ा लेट ही सारा कुछ होता है क्योंकि बच्चों की इस टाइम चल रही हैं छुट्टियाँ। तो छुट्टियाँ के समझ लो सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है। तो अब बनेगा जो भी दोपहर में बनेगा, मतलब दोपहर का खाना होगा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या बना रही हूँ। जो भी न्यू बनाती हूँ, न्यू का जो भी टाइम मिलता है तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ, तो वो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो मेरे इस टाइम आप लोग देख पा रहे होंगे, जो भी मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, तो मेरे ब्लॉग भी बहुत कम आ पा रहे हैं। उसका मेन रीज़न ऐसा कुछ है कि क्या ही बताएं, अभी टाइम सही से नहीं, एक तो छुट्टी चल रही है और यहाँ फैमिली के साथ में है, तो वहाँ व्लॉग बनाना थोड़ा मुश्किल सा भी हो जा रहा है, क्योंकि समय उस हिसाब से होता है कि नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते हैं, सब लेट काम होता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि मैं कहाँ कहाँ कैमरा लेके जाऊँ, और जहाँ वहाँ रहते थे तो मैं अपना सही से सारी चीज़ें कर लेती थी। चलिए कोई बात नहीं, मैं जो भी बनाती हूँ फिर भी मैं कोशिश करने की को करती हूँ कि चलो मैं शेयर करूँ, लेकिन नहीं, समय की वजह से सही से मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो देखो, यहाँ की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या कंडीशन हो रही है कि यहाँ पे गर्मी। आप लोग भी कमेंट में बताइए कि आप लोग जो भी मेरे ब्लॉग देखते हैं, आपके यहाँ गर्मी की क्या कंडीशन है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मॉर्निंग का ही समय है, ज़्यादा कह लो 8 बजे होंगे, और बाहर धूप इतनी तेज़ हो गई है जो कि बता ही नहीं सकते हैं। तो चलो आगे जो भी होगा तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलो, तो मेरे रखा था, थोड़ा पनीर रखा हुआ था, तो थोड़ी मैंने शिमला मिर्च भी थी, तो मैंने सोचा मैं शिमला मिर्च पनीर अनियन मिला के कुछ कढ़ाई पनीर जैसा बनाने की कोशिश करूँगी। तो वह मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले पनीर बनाने के लिए मैंने ये कढ़ाई रखी है गैस पे, और गैस पे रखने के बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, और ये सरसों का ऑयल है और प्योर वाला है। और इसमें थोड़ा डालते हैं लहसुन, जितना आप खाना चाहें उतना ही डालिए, जो जिस हिसाब से खाता है। अगर आप इनमें से कोई चीज़ इस करना चाहते हैं, मतलब कि हटाना चाहते हैं, जिनको नहीं पसंद कर रहे हैं, तो वो आप उस तरह से डालिए। तो इसमें लहसुन की कुछ ये डालते हैं, तो इसमें हल्का सा ही, ज़्यादा नहीं, मतलब एकदम ब्राउन सा नहीं करेंगे, हल्का ऐसा ही करेंगे। और 2 है हरी मिर्च डालेंगे और ऑनियन डालेंगे। इन तीनों को तब तक हम हल्का सा चलाएंगे जब तक कि इसका थोड़ा सा कलर होता है वो डाउन हो जाए। हम इतना नहीं करेंगे कि बिल्कुल इसको ब्राउन ही कलर दे दें। और इसी बाद में हम इसको टमाटर को भी कट कर लें। मैंने टमाटर को पहले ही जो ऊपर इसका छिलका था उसको हटा दिया है, और इनको कट कर लेंगे ताकि बाद में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। और छिलका, क्योंकि इसका हमें एक बाद में फाइन सा पेस्ट बनाना है। तो देखो, तब तक हम इसको चलाते हैं अच्छे से, और स्लो गैस भी करने की ज़रूरत नहीं, आप आराम से हाई ही कर ले लीजिए, क्योंकि हमें इसका जो मॉइस्चराइज़र होता है इसमें देखेंगे हल्का सा ऑनियन में हुआ या गार्लिक में, या देखो टमाटर में भी थोड़ा बहुत होता ही है, तो उसको खाली हमें वो करना है कि उसका वो हट जाए। बाकी बस इसका अच्छा सा कलर आने लगा। मैंने टमाटर को भी लंबे लंबे स्लाइस में काट लिया था, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं किया था, हाँ किया था छोटा, लेकिन इतना छोटा नहीं किया था। इन चारों चीज़ों को हम तब तक इसमें चलाएंगे जब तक कि इनका जो मॉइस्चर है वो ना हट जाए सही से, बस। और हमें बहुत ज़्यादा इसको नहीं करना है। और जब हमारा ये होता है तब तक हम अपनी जो और भी तैयारी है उसको करते हैं। तो ये देखो, मैं पास से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें ऑयल भी हमारा बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा है, और जो भी है वो उतना ही है कि हमारी चीज़ें ये खाली वो हो जाएं, एक अच्छा सा मतलब कि टेस्ट उसमें आ जाए। अब मैं बहुत बड़ी कुक तो नहीं हूँ ना भाई, मैं उनके जैसा बना, लेकिन हाँ कोशिश ज़रूर करती हूँ कुछ ना कुछ नई बनाने की, तो वो आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो मैंने इनको निकाल लिया है, इन सारी चीज़ों को निकाल के मैं रख दूँगी, तब तक ठंडी हो जाएंगी, तब मैं इनकी पेस्ट बनाऊँगी। देखिए कलर इतना इनका है, अभी एकदम तो अभी जार में डाल के चला नहीं सकते हैं, और तभी तक हम वो करेंगे जब इनको ठंडा हो जाएगा तो फिर हम चलाएँगे। हाँ, मैं एक चीज़ और इसमें भूल गई, मैं खड़ी धनिया डालना भूल गई थी, मुझे याद नहीं रहा था, तो आप लोग कीजिएगा। तो इसमें थोड़ी सी जो साबुत वाली धनिया होती है ना,
पिसी हुई नहीं डालना है। पिसी हुई आपको उसमें अगर अपना जो मसाला है उसमें डालनी है तो उसमें डालिए, अभी सिर्फ खड़ी हुई डालनी है और उसमें भी एक बहुत अच्छा फ्लेवर आना है। आप मतलब कि जब छौंक लगाते हैं, मतलब इनको फ्राई करेंगे तब भी डालना चाहिए, तब भी धनिया को डालिए, इसका अच्छा सा फ्लेवर आता है। जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अक्सर कर देखा होगा ना, वहाँ जब ये कढ़ाई पनीर वगैरह खाते हैं तो कुछ खड़े मसाले ऐसे होते हैं कि मतलब मैं गरम मसाले की बात नहीं कर रही, मैं खड़े मसालों में कुछ बात है, और जो सबसे ज़्यादा होता है वो धनिया ही होता है, जो हमें ज़रूर वहाँ पे दिखाई देता है, हमारे मुंह में आता है तो हमें पता चलता है। तो वही मैंने करने की कोशिश की। तो यही मतलब कढ़ाई में ही मैंने ऑयल डाल दिया, तो ऑयल में थोड़ा सा पनीर मैं इसमें फ्राई करूँगी। तो देखो ये ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, लेकिन वो उसकी वजह से, क्योंकि वो एक तो ये आयरन वाली कढ़ाई और मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा इसी में खाना बनता है। स्टील वाली में बनता है तो स्टील वाली मैं जो वहाँ रहती हूँ वहाँ भी है, यहाँ भी, लेकिन यहाँ घर पे जो है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वही बनता है। तो मैंने पनीर को निकाल दिया, तो हल्की सी शिमला मिर्च, तो मैं इतना खाली इनको फ्राई करूँगी कि इनका मॉइस्चर निकल जाए, बाकी बहुत ज़्यादा मुझे नहीं करना है क्योंकि उधर बन जाएगा। ये बहुत जल्दी मतलब बन भी जाती है और ज़्यादा पके हुए अच्छी भी नहीं लगते हैं, वो एकदम हल्का हल्का सा टेस्ट उनका रहता है तो तभी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इनको भी निकाल लेंगे, इसी में अनियन भी डाल देंगे, अनियन को भी इतना ही करेंगे जितना कि इनकी ज़रूरत है। अब देखो अनियन को भी मैंने इनको ले लिया था, मतलब आप जन के हिसाब से कि आपके घर में कितने सदस्य हैं उसी हिसाब से आप लीजिएगा। तो मैंने ये लिए थे 4 लिए थे, 4 में से मतलब 4 को तो मैंने ये लंबे लंबे करके इनको कट कर लिया था, और एक को मैंने उधर स्लाइस करके जो मसाला मतलब पेस्ट बनाना है उसके लिए मैंने तैयार कर दिया था। तो तब तक मेरा ये तैयार हो रहा है, तब तक मैं उधर एक मसाला रेडी करके रखती हूँ, क्योंकि मैं जब भी कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो मसालों को पहले से खुला के रख देती हूँ, ताकि वो अच्छा सा एकदम ऐसा हो कि जैसे कि नहीं हम सिलबट्टे से पीसे हो, और एकदम हम इसी में ही हल्दी डालते हैं, नमक डालते हैं या मिर्च डालते हैं तो वो वाला फ्लेवर्स नहीं आता है जो हमें चाहिए होता है। तो आप जब भी सब्ज़ी बनाइए उससे 2 मिनट पहले कटोरी में अपने सारे मसाले निकाल लीजिए और पानी डाल के रख दीजिए। जब मसाले एकदम फूल जाते हैं तो उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और ऐसा भी नहीं लगता है कि ये आपने वैसे पिसे हुए डाले हैं, तो उसमें एक अच्छा सा वो आ जाता है। इसीलिए मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो देखो इस टाइम मेरी ये जो सारी चीज़ें हैं, तो लहसुन है, मिर्च हरी है और मैंने धनिया भी डाल ली है, ये सारी चीज़ें लगभग ठंडी हो चुकी हैं। तो इनका मुझे एक पेस्ट बनाना है, और पेस्ट ऐसा बनाना है कि एकदम फाइन नहीं पेस्ट बनाना, हल्का सा मतलब कि दरदरा नहीं होता है जिसको मोटा मोटा कहते हैं, वैसा होना चाहिए। देखो तब तक मेरा अनियन भी हो गया है, तो इसको भी जब मैंने डाला था तो देखो एकदम पीस वाला था, अब एकदम वैसा हो गया है, वो वाला नहीं रहा, अलग अलग हो गया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं कोशिश अपनी पूरी जारी रखती हूँ जैसे डालना है। तो यहाँ मैंने ऑयल में डाल दिया है जीरा, अब ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे क्योंकि इन सब चीज़ों में ऑयल पड़ा ही हुआ था। ये जो तेज़पत्ता डाल दी है, इसी में मैं साबुत जो धनिया खड़ी वाली है वो वाली भी डाल दूँगी, और वो मसाले तैयार कर लिए, मतलब कि पेस्ट बना के जो तैयार कर लिया, देखो इतना है, तो उसको भी इसी में डाल देंगे और हम चलाएंगे। ये देखो इसका कलर देख रहे हो, आपको अभी अभी देखना इसमें ऐसा लगेगा कलर कि मतलब कि मैंने सारे मसाले अभी मिला दिए, जबकि मसाले दूर रखे हुए हैं, तो इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। और हाँ, काफ़ी लोगों को ये लगता होगा कि मतलब कि इस तरह से हम बना रहे हैं आयरन वाली में तो इसका ब्लैक में चला जाए, बिल्कुल भी ब्लैक कलर नहीं जाता। मैं बाद में बना के दिखाऊंगी कि एकदम कलर उसका बढ़िया सा रहता है और कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये मसाला हमारा तैयार हो रहा है, मतलब कि भुनने के लिए क्या ही बताएं, ये भुना हुआ तो वैसे भी है, तो इसको हल्का सा ही हम 1-2 मिनट के लिए करेंगे, बाकी ये रेडी है। तो इसको हल्का सा पानी डाल दिया ताकि ये अच्छे से हो जाए, तब तक हमारा वो उधर वाला वो वाला मसाला तो रेडी रखा है। और हाँ, इसमें एक चीज़ हम और डालेंगे, वो होगा दही। दही तब तक अपना रेडी करके आप रख लीजिए। दही को क्या करिए कि उसको अच्छे से फ्रिज से निकाल के और इसमें खट्टा दही लीजिए, खट्टा दही डालें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो देखो ये इसमें आप हल्का सा देख रहे हैं कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ये तैयार हो गया। देखो रेड रेड सा दिख रहा है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये मैंने दही निकाला, 2-3 चम्मच निकाला है, ज़्यादा नहीं निकाला है क्योंकि पनीर भी ज़्यादा नहीं है, 4-5 लोगों के लिए बनाना है, तो उसी हिसाब से हमें वो करने हैं। तो इसको हम अच्छे से ब्लेंडर से, जो भी आपके यहाँ हो उससे अच्छे से चला लीजिए। इसमें वो भी बिल्कुल वहाँ टाइप का ना हो कि अलग से फटा फटा सा दही दिखे, एकदम इसमें मेल्ट हो जाए। और कैसे दही डालते हैं, जो कि आपका काफ़ी लोग ये सोचते हैं
कि दही डालने से एकदम सब्ज़ी का जो कलर है वो फट जाएगा, अलग हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से डालना है, कोई पता भी नहीं कर पाएगा कि आपने दही डाला है। तो देखो ये मेरा मसाला है एकदम रेडी हो गया है। अब इसमें वो वाले मसाले डालने की बारी आ गई जो कि मैंने तैयार करके रखे थे, जो भी हम मसाले सब्ज़ी में बेसिक से डालते हैं। तो ये मैंने पहले से ही तैयार करके रख दिए थे, तो ये डाल दिए। अब इनको हम तब तक चलाएँगे जब तक मतलब कि इसका ऑयल है वो अपने आप ऊपर ना आ जाए। हालाँकि अभी भी दिख रहा है कि मतलब ये भुने हुए ही हैं, उनको बहुत ज़्यादा देर के लिए हमें नहीं भूनना है। और फिर भी हम मतलब कि पानी, हल्का सा पानी डाल के, जितना भी आप अपने हिसाब से ही, मैं बता रही हूँ तो मेरी तरीके से नहीं, वो तो ये होता है कि हमें एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि कौन किस तरीके से ही बनाता है। बाकी आपको पता तभी चलता जब हम सामने से बनाते हैं। देखो तो मसाला तो हमारा अगर हम कहें तो तैयार हो चुका है। इसी स्टेज पे नमक भी डाल दीजिए क्योंकि टमाटर वगैरह सब पड़ चुका है। अब ज़्यादा बहुत कुछ बचा नहीं है, तो इसको यहीं पे नमक डाल देते हैं। और टमाटर का पेस्ट तो हो ही चुका है और सारी कुछ चीज़ें इसमें पड़ चुकी हैं, अब कुछ भी चीज़ पड़ी नहीं। हाँ, आपके पास अगर मेथी हो, जो कस्तूरी वाली मेथी होती है, तो वो भी आप डाल दीजिए। मेरे पास इस टाइम यहाँ पे नहीं है तो मैंने इसको स्किप कर दिया, नहीं डाला है। लेकिन आपके पास हो तो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम चीज़ें वो भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं जो हमें पसंद होती है। अब देखो दही है, दही मैंने ये चला के तैयार कर लिया है। अब हम इसको तब डालेंगे जबकि ये मसाला रेडी हो रहा है और मैं गैस को ऑफ ही कर दूँगी 1 मिनट के लिए, क्योंकि मसाला जब हमारा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और इसमें से ये बॉयल नहीं तो फटने का डर यहीं पे रहता है। काफ़ी लोगों से यही गलती हो जाती है कि एकदम गैस कंटिन्यू चल रही है और आपने उसी स्टेज पर डाल दिया। अब देखो मेरे मसाले से एकदम बॉयल आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल गैस बंद कर दी थी, इसको ठंडा कर दिया था। यहीं पे मैं मिला दूँगी और बस यहीं से एक इसमें मसाले में मिल जाएगा, तो ये अपने आप में एकदम एडजस्ट हो जाएगा, तो फटने का बिल्कुल डर नहीं रहेगा। आप यहीं पे गैस चालू कर दीजिए। तो मैं गैस चालू कर रही हूँ। अब बिल्कुल भी आप देखेंगे धीरे धीरे, आपके सामने ही मैं दिखा रही हूँ, धीरे धीरे आप देखिएगा। देखो कितना वाइट वाइट सा था, अब इसका कलर देखिएगा कि किस तरीके से ये अपने आप में एकदम उसमें मॉइस्चर छोड़ेगा, तो मिल के देखो एकदम वैसा ही आएगा। ऑयल अपने आप छोड़ने लगा क्योंकि दही में भी तो कुछ होगा, इसीलिए मैंने और ज़्यादा ऑयल नहीं डाला था, उतना ही ऑयल रखा था कि कुछ इसमें भी होगा। और मेरी जो सब्जियां थी वो भी मैंने फ्राई की थी, पनीर भी किया था, ऑनियन भी किया था और उधर शिमला मिर्च भी की थी। पनीर, हाँ काफ़ी लोग कच्चा पनीर डालते हैं, लेकिन मैं सच बताऊं तो मुझे कच्चा बहुत कम पसंद है। मुझे हल्का सा मैं फ्राई करके ही डालती हूँ क्योंकि वो कच्चा वाला कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं हमेशा ही पनीर को हल्का सा, भले 5 मिनट के लिए और 2-4 मिनट के लिए, कितना भी हो, लेकिन उसको मैं फ्राई ज़रूर करने की कोशिश करती हूँ। तो देखो इसका कलर अब आप देख रहे होंगे ना कि इसका कलर एकदम अच्छे से आ रहा है। देखो बॉल जैसे ऊपर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये अपने में एडजस्ट हो रहा है। अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे कि इसका बिल्कुल भी रेड कलर सा आ रहा है। जब इसको बनाएंगे लास्ट में आप देखेंगे कि बना करके जब रेडी कर लेंगे तो इसका कलर बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुआ और ना ही किसी कलर में गया, ना ही आपको इसमें ये पता चला हो कि दही इसमें पड़ा हुआ वाइट सा। उस टाइम नहीं लग रहा था कि वाइट वाइट सा, लग रहा था कि इसमें कलर नहीं आएगा इसका, तो वाइट ही उसमें रहेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये सेट हो जाता है और बढ़िया तरीके से इसका कलर देखो रेड रेड से, ये हल्के से बाउल आपको दिख रहे हैं, यही इसका मेन होता है। हाँ, इसी तरह से मतलब कि काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि उनका दही डालते ही जो ग्रेवी होती है वो एकदम अच्छी नहीं लगती है। लेकिन इसी तरीके से आप कोशिश करिएगा कि गैस को बंद कर दीजिए 1 मिनट के लिए। अपने आप जब बंद कर दीजिए ठंडा हो जाएगा, तो उसी स्टेज पे दही मिला दीजिए और मसाला और दही को दोनों को 1 मिनट के लिए चलाते रहिए। जब वो दही और मसाला अपने आप में मिल जाएगा और वहाँ पर ही एकदम दोनों मेल्ट हो जाएंगे, तो फटने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें एकदम रेडी हैं। अब मैं यहीं पे सारी इनको मिला दूँगी, जैसे कि शिमला मिर्च है और ऑनियन है और पनीर है, यहीं पे बनके एकदम। हाँ, आप डालना इसमें ये समझ लीजिए आपको बहुत ज़्यादा पकाने की उन चीज़ों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी बनके तैयार है। 5 मिनट में आपकी ये वाली सब्ज़ी, जो भी टाइम लगता है तो वो खाली इसी में लगता है कि आपको पहले से तैयारी करके रखने की चीज़ें मुझे
ये बनानी है, तो उसके लिए जो भी टाइम लगता है वो पहले ही लगता है। बाकी यहाँ पे बनते हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, मसाला ही खाली तैयार होने में लगता है, बाकी वो चीज़ें सारी फ्राई की हुई हैं। 5 मिनट में आपकी ये सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है। तो देखो मेरी इस टाइम ग्रेवी इतनी स्मेल आ रही थी, इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी, बहुत बढ़िया सी लग रही थी। और इसका कलर भी जो लग रहा था, आप देख पा रहे होंगे कलर भी कितना अच्छा सा आ रहा है और अच्छे से ये इसमें सेट हो गया है। तो इसी टाइम पे आप डालना चाहें तो इसी टाइम पे इसमें कोई चीज़ें अगर डालना चाहें, जैसे कि बहुत लोग होते हैं वो इसमें ड्राई फ्रूट भी डालने की कोशिश करते हैं, जैसे कि काजू डालते हैं, किशमिश डालते हैं, मखाना डालते हैं। तो जो मिलाना चाहें आप इसमें यहाँ पे मिला सकते हैं, क्योंकि मैंने तो ये सारी चीज़ें डाली नहीं है। तो डालना चाहें इसमें मखाना वगैरह है और भी चीज़ें हैं, जो भी डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं। तो मैं ये चीज़ें अभी नहीं डाली हूँ, लेकिन ज़रूर ट्राई करूँगी आगे। तो ये जितनी भी चीज़ें मेरी थी वो मैंने यहीं पे मिला दी हैं। तो देखो एकदम जो वो कढ़ाई पनीर का बेस होता है उसी तरीके से ये रेडी हो जाएगा। आप डालना चाहें तो पानी यहाँ पर डालिए, ना डालना चाहें ना, लेकिन मैं डालूँगी। मेरे घर पे सूखा बहुत कम पसंद करते हैं, हल्का सा उसमें ड्राई वैसा होना चाहिए, तभी वो खाएंगे। कि इसके साथ चावल तो ज़रूर ही बनते हैं, बिना चावल के खाया नहीं जाएगा। सभी लोगों को चावल तो थोड़े थोड़े चाहिए होते हैं, और दोपहर के खाने में थोड़े चावल की ज़रूरत तो पड़ती है, रोटी से सिर्फ काम नहीं चल पाता है। तो इसको हल्का सा मैंने पानी डाल दिया है, और पानी मेरा इसमें हो सकता है और भी जाए, क्योंकि मेरे यहाँ सब्ज़ी जो बनती है दोपहर के लिए तो वो सूखी नहीं, या तो सूखी रहे या एक जो है वो दाल वगैरह कुछ हो जाती है, तो तभी हो पाती है। क्योंकि सबको रसी वाली जो सब्ज़ियाँ होती हैं उनको ज़्यादा खाना होता है। तो उसी तरह से मेरी ये तैयार हो रही है। तो देखो इतना मैंने डाला है, आप चाहें तो वैसे अभी आप देखेंगे आपको लग रहा होगा इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो देखना कितनी अच्छी हो जाएगी, और कलर देखना कितना बढ़िया ऊपर उभर के एकदम आएगा। ये बिल्कुल लगे ही नहीं कि हमने आयरन वाली कढ़ाई में इसको बनाया। जबकि मैं तो यहाँ पे जब भी सब्ज़ी यहाँ पे क्या, जब मैं अपने हस्बैंड के साथ में भी होती हूँ तब भी मैं सब्ज़ियाँ ज़्यादातर बनाने की कोशिश उसमें ही करती हूँ, आयरन वाली में। हालाँकि मेरे पास वहाँ स्टील की कढ़ाई मैंने एक ले रखी है, उस पर भी यूज़ करती हूँ और इस पर भी यूज़ करती हूँ, दोनों भी बनाती हूँ। मतलब ज़्यादा अगर मैं बताऊँ कोशिश मतलब करूँ तो चलो उसमें बन जाती है, लेकिन मेरे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आयरन की कढ़ाई में ही सब्ज़ियाँ बनाई जाती हैं। तो ये है मेन। कोई बोलेगा कि अरे सोती भी पता नहीं, इसी में बनाई जाती हैं, सबको इसी में खाने पसंद है। तो देखो यहाँ पे देख रहे हैं आप, कलर अगर देना चाहें तो 2 मिनट अभी पकाने के बाद अभी आ जाएगा, लेकिन मैं इसको छोड़ दूँगी। मैंने यहाँ पे रख दी है, चमचा जो है वो रख दिया, इसके ऊपर प्लेट रख दी, और मैं इसको 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना आप चाहें उतना लो गैस कर दीजिए। और देखो आप इस स्टेज पर देखो एकदम फ्लेवर कैसा लगा, बहुत अच्छा, और ये रेडी एकदम। तो देखो ये मैंने सर्व किया है, चावल है और ये है, और मेरी रोटियाँ भी रखी, देखो एकदम अच्छा लग रहा है। ये रोटी भी हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए, तो आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। सो थैंक यू।